लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो एक विधायक हैं। अगर उन्हें प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको बता दें, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद बघेल का ये बयान सामने आया है। व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूं, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूं कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जहां लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है, तो वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल ने कहा है कि उन्होंने बघेल से चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया है। पाटिल ने कहा कि 3 से 4 दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उनको लड़ने के लिए तो आग्रह करेंगे सब लोग। ऐसे 2-4 अगर दबंग लोगों को हमने अंदर उनको नीचे लिया तो हमें लगता है कि चुनाव के लिए रंगत आ जाएगी और हमारे लोग अच्छे से चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन आगे क्या होता है वो हमारे संगठन की मीटिंग में जब होगा तो तय होगा। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जुल्फिकार, एक दिन पहले हमने चर्चा की थी, शुक्रवार को जब ये बैठक, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, तब भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव आगे करा गया था। राजनांदगांव से उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग की गई थी। लेकिन अब लगभग जितनी 11 सीटें हैं प्रदेश की, उन सभी सीटों पर कई नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा है, जिन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। आज की इस बैठक से जुड़ा क्या अपडेट? आज की जो बैठक थी, चुनाव समिति की बैठक थी, बैठक समाप्त हो चुकी है और कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी उसमें कई नामों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है और उसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। तो इन बैठकों के दौर में जो नाम निकल कर सामने आए हैं उससे ये है कि जो बैठकों में स्क्रीनिंग कमेटी हो या चुनाव समिति, जो भी नाम सामने निकल कर आए हैं जिस पर चर्चा हुई है, तो उसमें यह है कि जो मौजूदा दबंग नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए। इस बात की पुष्टि तो रजनी पाटिल, जो स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चाहती हैं कि ऐसे 2-4 लोग लड़ें जिससे चुनाव में रंगत आ जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनसे भी आग्रह किया जाएगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में घूम घूम करके अगर उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी दी जाती है तो ठीक रहेगा। लेकिन जिन नामों पर चर्चा हो रही है तो वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के नामों पर ही चर्चा हो रही है। अगर हम बात करते हैं अनिला भेड़िया की, जिनके नाम को लेकर कांकेर से चर्चा हो रही है, तो वो पूर्व मंत्री रही हैं, वर्तमान में विधायक हैं। इसके साथ साथ पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नाम को भी चर्चा हो रही है कि कांकेर लोकसभा सीट से उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। और इसके अलावा वीरेश ठाकुर, जो पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में जब मोदी लहर थी उस समय 5000 वोट से करीब से हारे थे, तो उनके नाम की भी चर्चा है। इसी तरीके से अगर बस्तर की बात की जाए तो वहां पे दीपक वैद खुद अपनी दावेदारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर उनसे बेहतर कोई प्रत्याशी होगा तो वो चुनाव लड़ेगा। तो इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव के नाम को लेकर भी पूर्व विधायक ने बात रखी है कि अगर वो बिलासपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर स्थिति बेहतर हो सकती है। और पूर्व विधायक ने जो सूत्र बता रहे हैं ये भी है कि अगर वो टी एस सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो पूर्व विधायक जो बिलासपुर सीट से रहे हैं वो खुद चुनाव की दावेदारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों से नामों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। हालांकि अभी सिर्फ रायशुमारी के तौर पर चर्चाएं की गई हैं ताकि जो निराश थी कांग्रेस, उसकी निराशा को अब उत्साह में बदला जाए जिस तरीके, क्योंकि धीरे धीरे लोकसभा के चुनाव के मैदान में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां, उनके संगठन लगातार काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से संगठन काम करता है उस संगठन के आधार पर उसके तमाम विंग मैदान में उतरेंगी। जैसा कि युवक कांग्रेस भी मैदान में उतर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत रोजगार दो यात्रा शुरू करेगी। बूथ स्तर तक अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी के जो युवा कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो जाएंगे तो केंद्र की नाकामी को बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दीपक कि कांग्रेस अपने अंदर ऊर्जा का संचार करने की कोशिश कर रही है, उत्साह भरने की कोशिश कर रही है, ताकि इन नामों पर जब चर्चा शुरू हो जाए कि कौन प्रत्याशी हुआ कौन नहीं, तो जो कार्यकर्ता हैं वो उनके बीच में ये बात पहुंच जाएगी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मैदान में आ चुकी है। अगर नामों की चर्चा नहीं होगी और बंद कमरे में अगर इन नामों पर चर्चा होगी, उनके नामों को उछाला नहीं जाएगा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नहीं आएगा। तो ऐसे में बड़े नामों पर को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं
और उस पर अगर चर्चाएं होंगी तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करता हुआ नजर आएगा और प्रदेश की राजनीति में लोकसभा के मुहाने पर जो कांग्रेस पहुंच रही है तो उसके लिए ये बेहतर होगा। जी, तो क्या हम मानकर चले कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि लगभग 1 महीने बाद आचार संहिता भी लगनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हो कांग्रेस हो दोनों ही तैयारियों में जुटी है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि 1 महीने ये मान के चल रहे हैं कि 1 महीने बाद पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि अगले महीने जो मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन होना है। अंतिम प्रकाशन के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, वो केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा। अब बात आती है कि टिकट वितरण में तो कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है वो आने वाले वक्त में होगा, लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और राजस्थान हो, इन 3 राज्यों में सीधे सीधे बाइपोलर इलेक्शन होते हैं। 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होते आए हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस को करारी हार मिली। जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 2525 लोकसभा सीटें हार गए। मध्य प्रदेश में भी उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, वहां से भी 29 लोकसभा सीटों में सिर्फ 1 लोकसभा सीट जो उनका बेटा है वो जीत पाया और छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 सीट जीत पाए थे। तो इस बार कांग्रेस की कोशिश ये है कि इन 2-3 राज्यों में जल्द से जल्द वो बैठकें करके लोगों से फीडबैक ले लिया जाए और प्रत्याशी के लेकर रायशुमारी कर ली जाए, उनके बारे में सर्वे करा लिया जाए कि कितने मजबूत हैं, कितने कद्दावर हैं। जैसा कि रजनी पाटिल ने कहा कि मजबूत प्रत्याशी, दबंग प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो रंगत आ जाएगी। तो मतलब साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने कहा कि उनसे आग्रह किया जाएगा। तो अभी हालांकि जरूर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मना कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारियां मिल रही हैं, आने वाले वक्त में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी उस पर जो है मंथन चल रहा है और कांग्रेस जल्द इस पर निर्णय ले सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ जान